हेलो बच्चों, चलो प्रश्न को देखते हैं। हमारा प्रश्न है, एक पासे की दो फेंक में प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। कम से कम एक बार संख्या 3 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पूर्व हम उसकी मुख्य अवधारणा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पे प्रायिकता का उपयोग करके कम से कम एक बार संख्या 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे। मतलब हम यहाँ पे सप्रतिबंध प्रायिकता का उपयोग करेंगे। तो हम लिखते हैं सप्रतिबंध प्रायिकता। अब हमने यहाँ पे एक पासे को 2 बार उछाला है, तो उस पे कुल घटनाएं होंगी, वो होंगी हमारी क्रम से इस प्रकार से। देखिए, पहले पासे पे 1 हो, दूसरे पासे पे इस तरीके से इनकी संख्याएं ये हो गई हमारे पास 1,5, यहाँ पे हो गया हमारे पास 1,6। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया हमारे पास 2,1, 2,2, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2,3, यहाँ पे हो गया हमारे पास 2,4, यहाँ पे हो गया 2,5, यहाँ पे हो गया 2,6। इसी तरीके से यहाँ पे हो गया हमारे पास 3,1, यहाँ पे हो गया 3,2, 3,3, यहाँ पे हो गया 3,4, यहाँ पे हो गया हमारे पास 3,5, यहाँ पे हो गया 3,6। इसी तरीके से आगे भी हमारी घटनाएं होंगी, वो होंगी क्रम से इस तरीके से। देखिए, 4,2, 4,3, इसी तरीके से यहाँ पे हो गया 4,4, इसी तरीके से यहाँ पे 4,5, यहाँ पे हो गया 4,6। इसी तरीके से आगे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3, 5,4, 5,5, यहाँ पे हो गया पास 5,6। इसी तरीके से आगे भी हम लिख सकते हैं 6,1, यहाँ पे हो गया 6,2, ये हो गया 6,3, यहाँ पे हो गया 6,4, यहाँ पे 6,5, यहाँ पे हो गया 6,6। अब हम यहाँ पे घटना ए को मान लेते हैं, वो होगी हमारी दो संख्या, एक पासे की दो फेंक में प्राप्त संख्याओं का योग 8 है। तो ए घटना को हम मान लेते हैं प्राप्त संख्याओं का योग क्या है, 8 है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि 8 हमारी किस किस में हो सकता है, 2 और 6। 8 हो गया हमारा यहाँ पे, और इसी तरीके से यहाँ पे भी होगा हमारे पास 3,5, इसी तरीके से यहाँ पे 4, 4, 4 ये नहीं होगा हमारे पास 4,4, 4,4 हो गया, और यहाँ पे हो गया हमारे पास 5,3, यहाँ पे हो गया 6,2। तो कुल हमारे पास ये कितने हो गए यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एन ए बराबर में हमारा यहाँ पे हो गया 5। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एन ए बराबर में 5। तो पी ए बराबर में होगा हमारा यहाँ पे 5 पाई में 36। इसी तरीके से अब हम घटना बी मान लेते हैं कि कम से कम एक बार संख्या 3 का आना। तो हम लिखते हैं कम से कम एक बार संख्या 3 का आना। तो इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एन बी बराबर में होगा, वो होगा हमारे पास यहाँ पे 11। वो इस तरीके से होगा। देखिए, कम से कम एक बार संख्या 3 का आना, तो इसके लिए हम बताते हैं आपको। देखिए, एक ये हो गया हमारे पास, इसी तरीके से एक ये हो गया, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यही हो गया हमारे पास। देखिए, इस तरीके से आपको ये हरे कलर के पेन से दिखाई दे रहे होंगे। और एक हमारे पास ये हो गया इस तरीके से, एक ये हो गया, और यहाँ पे एक ये हो गया। अब इनको गिनते हैं 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमारे पास एन बी बराबर कितना आ गया? 11। इसी तरीके से हम यहाँ पे पी बी बराबर भी लिख सकते हैं, वो होगा हमारा 11 बाई में 36। अब हमें यहाँ पे ज्ञात करना है कि पी बी बाई ए, तो वो होता है हमारा इसका सूत्र पी बी इंटरसेक्शन ए बाई में पी ए। तो हमारा बी ए इंटरसेक्शन ए होगा जो, वो होगा हमारा यहाँ पे कि संख्याओं का योग क्या हो, पी बी ए इंटरसेक्शन ए बराबर होगा हमारा संख्याओं का योग 8 हो और संख्या 3 का आना, संख्या 3 का आना। तो हमारे पास यहाँ पे एन पी ए इंटरसेक्शन एन बी इंटरसेक्शन ए होगा हमारा, वो होगा हमारा यहाँ पे, इसमें से देखा जाए तो संख्याओं का योग 8 भी होना चाहिए और कम से कम एक बार संख्या 3 का आना। तो देखिए एक और 2, तो हमारे पास यहाँ पे इसका मान आ गया हमारे पास में 2। तो अब हम यहाँ से पी बी इंटरसेक्शन ए लिख सकते हैं हम पे 2 बाई में 36। तो अब हम यहाँ से लिख सकते हैं पी बी बाई ए बराबर में होगा हमारे पास यहाँ पे 2 बाई में 36 और पी ए बराबर में हमने अभी ज्ञात किया है, वो हो गया हमारा 5 बाई में 36। तो इसका मान हो गया हमारे पास 2 बाई में 5। अतः हमारे प्रश्न का सही उत्तर है जो, वो है यहाँ पे 2 बाई में 5। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।